यह उस दौर की बात है जब मक्का की सरजमीन बूंद बूंद पानी को तरस रही थी। आसमान से आग बरस रही थी, कुएं सूख चुके थे और जानवर प्यास से दम तोड़ रहे थे। उस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल थी। उस ज़माने में यह रिवाज था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन लाते और उसको किसी जानवर के खून से भर देते और फिर उस खून भरे हुए बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े सरदार अपना हाथ डुबाकर उस काम को करने की कसम खाते। जब मक्का में बारिश का आना बंद हो गया तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको खून से भर दिया और फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबाकर कसम खाने लगे, आज रात हम काबा की दीवार को थामकर तब तक दुआ करेंगे जब तक आसमान से रहमत नहीं बरसती। अगर पानी नहीं आया तो हम सब लोग वहां मर जाएंगे मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। आधी रात का वक्त हो गया था। मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सब के सब काबा के पास पहुंचने लगे। उनमें अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चचा अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे और काबा की तरफ जाने लगे। जब आपने देखा कि आपके चचा अबू तालिब कहीं जा रहे हैं तो आप अपने चचा के पास पहुंचे और कहने लगे, चचा जान आप कहाँ जा रहे हो? तो चचा जान कहने लगे, ए मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम सब ने कसम खाई है हम काबा की दीवार को थामकर तब तक दुआ करेंगे जब तक आसमान से रहमत नहीं बरसती। बस इसी काम को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। यह सुनकर आप अपने चचा अबू तालिब से कहने लगे, आप मुझे भी लेकर चलो ना। यह सुनकर अबू तालिब कहने लगे, नहीं मेरे बेटे, वहाँ तो मक्का के बड़े बड़े लोग जमा हो गए, अगर मैं बच्चे को साथ लेकर गया तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे? तो यह सुनकर आप कहने लगे, चचा अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक। चचा अबू तालिब आपसे बेहद मोहब्बत करते थे, आपको अपना बेटा समझते थे, इसलिए अबू तालिब आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचा के साथ काबे शरीफ पहुंच गए। जब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबे के पास जमा हो गए, जब मक्का के लोगों को मालूम हुआ कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने पानी लाने के लिए कसम खाई है और वह उस वक्त तक काबा की दीवार को पकड़े रहेंगे जब तक पानी नहीं आ जाता, यह सुनकर मक्का के लोग भी काबे की तरफ जाने लगे, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े भी शामिल थे। काबा के आसपास का मैदान लोगों से भर गया था। जिन्होंने कसम खाई थी वो काबा के बिल्कुल पास खड़े हो गए। अबू तालिब के साथ उनका भतीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबा के पास खड़े हो गए। जब लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़ा देखा तो वह सारे लोग अबू तालिब को आंख निकाल कर देखने लगे और कहने लगे, ए अबू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? तुम्हें मालूम नहीं हम मक्का के बड़े लोग हैं, इस बच्चे का यहाँ कोई काम नहीं है। अबू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे मोहम्मद, जाओ जाकर पीछे बैठ जाओ। ये सुनते ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। इसके बाद उन लोगों ने काबा की दीवार पर पकड़ा और सब के सब एक साथ कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह करते करते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई मगर पानी नहीं आया। सुबह के बाद सूरज ऊपर आ गया और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, जमीन भी तपने लगी थी, काबा की दीवार भी गर्म हो चुकी थी, मगर वो लोग वैसे ही पानी मांगते रहे मगर पानी का कहीं दूर दूर तक निशान नजर नहीं आ रहा था। अब धूप में सारे लोग पसीने में तर हो चुके थे। उनमें से कोई लोग चक्कर खाकर गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे से आकर अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो भतीजा मोहम्मद खड़ा था। अपने भतीजे को अपने पास खड़ा देखकर अबू तालिब कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए मेरे चचा, मुझे भी आने दो ना, मैं आऊँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। हम लोग मक्का के बड़े हैं, हम रात से पानी मांग रहे हैं मगर ऊपर वाला पानी नहीं बरसा रहा, और तू 9 साल का है और तू ऊपर वाले से पानी मांगे और वह पानी बरसा देगा। जाओ और जाकर अपनी जगह बैठ जाओ। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह जाकर वापस बैठ गए। इसके बाद उन लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया। इस तरह से कुछ वक्त गुजर गया लेकिन फिर भी पानी नहीं आया और ना ही पानी आने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी। इतने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के पीछे आकर खड़े हो गए। अबू तालिब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे खड़ा देखकर कहने लगे, ए भतीजे मोहम्मद, तू फिर क्यों आया है? तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे,
चचा मैं फिर से कोई पानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पोंछने आया हूँ। फिर आपने अपनी चादर से अपने चचा का पसीना पोंछना शुरू किया। यह देखकर चचा का अपने भतीजे पर प्यार उभर आया और साथ ही अपने भतीजे को गले से लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने गले से लगाया तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, ए मेरे चचा, मैं एक काम करूंगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। यह सुनकर अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे कि इससे पहले ही उन लोगों में से किसी एक ने बात सुन ली और वह जोर से कहने लगा, ए मक्का के लोगों, पानी आ गया। तो यह सुनकर सब ने कहा, ए पागल, पानी कहाँ आया है? यहाँ तो सब गर्मी में मर रहे हैं और तू कहता है कि पानी आ गया है। तो वह शख्स कहने लगा कि मैंने सुना है कि मोहम्मद कह रहा है कि मैं एक काम करूंगा तो पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही वह कहने लगे, ए मोहम्मद आ जाओ। फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास आए और सबसे कहने लगे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? उन लोगों ने कहा, हम सब यहाँ पर पानी मांग रहे थे। तो आपने कहा, उस वक्त मैं कहाँ था? उन लोगों ने कहा, तुम हमारे पीछे थे। तो आपने कहा, जब तुम पानी मांग रहे थे उस वक्त मैं पीछे था, अब मैं पानी मांगने आया हूँ। तो यह सुनकर उन लोगों में से कुछ लोग पीछे चले गए, मगर उनमें से कुछ लोग अड़े रहे और कहने लगे कि यह 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े लोग पीछे रहेंगे तो हमारी नाक कट जाएंगी, हम पीछे नहीं जाएंगे। ये सुनकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और कहने लगे, ए मक्का के लोगों, पीछे चले जाओ। अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में कयामत आएगी मगर पानी कभी नहीं आएगा। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे तो वह सब लोग पहले ही थक हार चुके थे, इसलिए वो लोग जो पीछे चले गए थे उन्होंने आगे वालों से कहा कि पीछे हो जाओ, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। फिर वो लोग पीछे आकर बैठ गए तो अल्लाह ने बता दिया कि अभी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 9 साल है और मक्का के बड़े सरदारों को मुक्तदी बना दिया और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बना दिया। तो पीछे वाले लोग सब गुस्से में थे, इसलिए जोर जोर से कहने लगे, ए मोहम्मद, अब तो हम लोग पीछे आ गए हैं, अब तो पानी मांग लो। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए लोगों, तुमने पानी मांगा था इसलिए तुम चाहते हो कि मैं भी पानी मांगू, और फिर तुम्हारे में और मेरे में क्या फर्क रह जाएगा? तो वो कहने लगे, ए मोहम्मद, तो तुम क्या मांगोगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा चेहरा मुबारक थोड़ा सा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा कि आसमान पर बादल जमा होना शुरू हो गए। इसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, इतने में आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। इसके बाद तीसरी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पूरा चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठाया तो पूरे मक्का में जोरदार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी हो गया। ये देखकर मक्का के लोग बहुत खुश हो गए और बारिश में भीगते हुए अपने घरों की ओर दौड़ने लगे। इतने में अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ए मेरे महबूब, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया? आप सिर्फ उंगली से इशारा कर देते तो मैं पानी बरसा देता। दोस्तों, यह था हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का एक छोटा सा वाक़या। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।